पर कृष्णा हेगड़े, सवाल आपसे, ये 7% का इजाफा हो जाता है। माकरवाड़ी में गांव वाले ही कहने लगते हैं हो ही नहीं सकता कि हमारे गांव के लोग शरद पवार गुट के उत्तम राव को ज्यादा वोट ना डालें। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए क्या, या ये खिसियाहट झुंझलाहट है हार की? संदीप भाई, जो माखरवाड़ी गांव आप बोल रहे थे, वहाँ का मैं ही निरीक्षक था पहले। बाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और वहाँ पर जो राम सातपुते हैं वो हमारे विधायक है। वो गए बार भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, और ये बार भी वो इलेक्शन जीत के आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत है। मुझे लगता है कि जो भी ईवीएम में लोगों ने वोटिंग दी है उसका सही नतीजा निकला है। और ये जो अभी ये तो अगर पॉलिटिकली गांव वाले करवाना चाह रहे नहीं हैं नहीं, अपना बैलेट देखिए बैलेट के देखिए जरिए ऐसे, एक देखिए एक गांव परीक्षण वालों कर का, रहे हैं, तो पुलिस वाले रोक क्यों रहे हैं? देखिए कर्फ्यू क्यों लगा दिया देखिए वहां पे? सभी 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 गांव वालों का, पूरे महाराष्ट्र के गांव वालों का मुझे सम्मान है। लेकिन मैं एक बात कहूं कि अगर महाराष्ट्र में 50,000 गांव हैं और कल सब बोले कि हम सबको इंडिपेंडेंट वोटिंग उनकी फिर से मर्जी। अरे गांव का बैलेट अपना में करना है। आंतरिक लोकतंत्र देखिए आ रहा देखिए है प्ले में, उनको देखिए अपना इलेक्शन लोकतंत्र इलेक्शन कमीशन भी दर्शाने इलेक्शन दीजिए। कमीशन की देखिए इलेक्शन कमीशन की भी अथॉरिटी है, वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कराए। ऐसे इंडिविजुअली अगर हम इलेक्शन कराने गए तो मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। और वहाँ के जो ठीक होगा सर्वे या सर्वा पोल खोल उनके सकती है? राष्ट्रवादी, देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है शरद पवार साहब, उन्होंने उनका कैंडिडेट वहां खड़ा था। उनको अगर कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आपत्ति नहीं, यहां होनी पर जो चाहिए। ये कांग्रेस पोल आपत्ति देखिए, उठा रही है और जो ये आंकड़े आ रहे हैं, 7% बढ़ोतरी हुई। 5 बजे का आंकड़ा जो चुनाव आयोग ने दिया और रात को 11:30 जो मिला उसमें 7% का, और इसमें अहमदनगर का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, मैंने जलगांव का आपके सामने जिक्र किया, औरंगाबाद का भी। 9 की 9 सीटें देखिए आप मैं जीत गए, 9% वोट बढ़ा, देखिए 10% बढ़ जाता है। जलगांव में 11 की 11 सीटें आप जीत जाते हैं। संदीप भाई, ऐसा है कि जब इलेक्शन कमीशन के वहां से हमको आंकड़ा मिलता है वोटर्स परसेंटेज का, तो वो 5 बजे का होता है या हम्म 4:30 या 4 बजे का होता है। हम्म उसके बाद जब 6 बजे इलेक्शन कमीशन का जो सेंटर, वोटिंग सेंटर बंद होता है, उसके पहले भी बहुत लोग अंदर चले जाते हैं। और इलेक्शन भले 6 बजे मैं बंद बिल्कुल करना फेयर बात चाहिए, कर रहे लेकिन हैं। जो लोग आप जो कह अंदर रहे हैं जो है, मैं उसे मानने पूरी तरह से जी मानता जी, हूं। जो आप अंदर जो सच्चाई लोग बयां हैं कर रहे हैं, उन पर कृष्णा, ये इसमें एक जो, पर है, एक पर है, जी उस जी पर जी का आप जी, जवाब दीजिएगा। हाँ हाँ। भाई, महाराष्ट्र में लोग वो लाइन में खड़े थे और उनको अकाउंट फॉर नहीं किया गया, 7% बढ़ गया। मतलब महाराष्ट्र में सारी दुनिया देर से ही चुनाव करने निकली। झारखंड में तो 1.25% का इजाफा हुआ, 5 बजे जो आंकड़ा आया था और रात को नहीं, 11 मैं बजे जो आया, और उसका भी आपके यहाँ उसका भी सात मैं आप फीसदी का इजाफा हो गया। देखिए, मैं आपको 7% का भी इजाफा का भी बोलता हूँ। अगर महाराष्ट्र में 63% वोट हुआ 11 घंटे में, तो लगभग 6% वोट होता है हर घंटे में। और जब दोपहर के टाइम है, लोग कम आते हैं लंच टाइम पे, और उसके बाद वापस अच्छा, 4 बजे के बाद और आते हैं। झारखंड में और सब 4 और 6 लंच के के बाद बीच भी में, आ गए, वो शाम को नहीं आए। नहीं नहीं, तो 6 बजे तक वो अगर पोलिंग सेंटर में उन्होंने पोलिंग सेंटर भर दिया और उनको अपना वोटिंग करना है, तो मुझे लगता है कि जो 6 बजे के बाद का आंकड़ा है, जो 7 या 7:30 या 8 बजे के बाद का आंकड़ा है, मुझे लगता है कि जब पूरे दिन में 6% मैंने आपको बताया कैसा है, तो आज अगर दूसरी जगह पे 7 या 8% ये हुआ तो मुझे नहीं कांग्रेस लगता कि आरोप उसमें लगा रही है, कोई शॉकिंग बाकायदा बात है। आरोप लगाया है कि देखिए 118 विधानसभाओं में 25,000 से ज्यादा प्रति विधानसभा में वोट पड़े हैं लोकसभा के मुकाबले, देखिए और देखिए 102 महायुति जीत गई। 118 में संदीप से भाई, 102। कांग्रेस को कितना सीट मिले हैं? 16। तो चिल्लाएगा और रोएगा कौन? कांग्रेस। ये और लोकसभा में लोकसभा में प्रॉब्लम नहीं, तेलंगाना में प्रॉब्लम नहीं, कर्नाटक में प्रॉब्लम नहीं, हिमाचल में प्रॉब्लम नहीं, इंडी गठबंधन में वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम नहीं, पंजाब में प्रॉब्लम नहीं, दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं, तमिलनाडु में प्रॉब्लम नहीं, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।